आज 9 मार्च के दिन बाबा जी ने दिल्ली में सत्संग फरमाया और ये सत्संग बाबा जी ने स्वामी जी महाराज की वाणी के ऊपर फरमाया। ये सत्संग करीब 1 घंटे 5 मिनट तक चला और इसमें बाबा जी ने हमारे मन को काबू करने के लिए प्यारे प्यारे वचन फरमाए। जिस सत्संग बाबा जी ने स्वामी जी महाराज की वाणी के ऊपर फरमाया, जो कि थी धुन सुनकर मन समझाए। सत्संग की शुरुआत में कहा गया कि ये स्वामी जी महाराज की वाणी है और स्वामी जी हमें इस वाणी के जरिए उस परमात्मा की भक्ति में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जी ने कहा कि हमारा मन जो कि संगत से प्रभावित होता है, जैसी जैसी संगत करता है वैसे वैसे प्रभाव इस मन के अंदर जगह बनाने शुरू कर देते हैं और उन प्रभावों के नीचे दबकर हमारा मन अलग अलग तरह के काम करता है, अलग अलग तरह के विषय विकारों में लिप्त हो जाता है। आप जी ने फरमाया कि देखो, हम सबके मन में एक इच्छा होती है कि हम मालिक के साथ जुड़ें, उसकी भक्ति करें। आप जी ने कहा कि देखो, इस दुनिया में हम जो भी कार्य करते हैं, बेशक वो अच्छे हों या फिर बुरे हों, उनके पीछे भी हमारा मन ही कारण होता है। और आप जी ने फरमाया कि देखो, हमारा मन हमें जिस तरफ मोड़ता है हम उसी तरफ खींचे चले जाते हैं। और आप जी ने फरमाया कि देखो जी, हमारा मन लज्जतों का शौकीन है और हमारी सारी ज़िंदगी इसकी लज्जतों में चली जाती है और हम मन के आगे इतने कमज़ोर पाते हैं कि हम सही और गलत में फ़र्क करना ही भूल जाते हैं। इस बात पर बाबा जी ने कबीर जी महाराज की वाणी का उदाहरण देते हुए फरमाया कि कबीर मन तो एक है, पामे जहाँ लगाए, पामे गुर की भक्ति कर, पामे विषय कमाए। आप जी फरमाते हैं कि देखो, ये जो मन है ये 2 या फिर 3 नहीं है, ये एक ही है। इसको आप गुरु की भक्ति में भी लगा सकते हो और विषय विकारों में भी लगा सकते हो। अब ये आपने सोचना है कि आपको अपने मन को किस तरफ मोड़ना है। और आप जी ने फरमाया कि देखो, अगर ये मन हमारे काबू में है तो हम इसको अपने इशारों पर नचा सकते हैं। हम जिस तरफ मोड़ना चाहें ये मुड़ सकता है, पर अगर मन हमारे काबू में नहीं है तो ये हमें सारी उम्र विषय विकारों में लगाई रखता है। और बाबा जी ने आगे मन के बारे में ये भी फरमाया कि गुरबाणी में आता है कि मन जीते जग जीत। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है वो इस जग को जीत चुके हैं। और फिर आप जी ने स्वामी जी महाराज की उदाहरण देते हुए फरमाया कि देखो, स्वामी जी महाराज ने भी ये फरमाया है कि जिन्होंने मार मन डाला तिन्हीं को सूरमा कहना, कि जो अपने मन को मार चुके हैं वो ही असल सूरमे हैं, असल बहादुर हैं। आप जी ने फरमाया कि देखो, जब आप अपने मन को काबू में कर लेते हो तब ये आपको अंतर की ओर, ऊपर की ओर ले चलता है। अगर आप अपने मन को काबू नहीं कर पाते तो ये आपको नीचे की ओर धकेलता है, इस दुनिया के विषय विकारों में लगा देता है। आप जी ने फरमाया कि देखो, हम अक्सर सवाल जवाबों में जो सवाल करते हैं कि हमारा मन हमें भक्ति में लगने नहीं देता, हमारा भजन सिमरन करने को मन नहीं लगता। आप जी ने कहा कि देखो, सीधा सीधा जहाँ पर सवाल तो मन के ऊपर है कि अगर मन हमारा भक्ति में लगेगा तब ही हम भक्ति कर पाएंगे। आप जी ने फरमाया कि देखो, हमारा मन छोटी छोटी चीज़ों से प्रभावित हो जाता है और ये बड़ी जल्दी प्रभावित होता है और चीज़ों से प्रभावित होकर ये हमारा मन हमसे अलग अलग तरह के कार्य करवाता है और हम इस दुनिया में जो कुछ भी करते हैं वो इस मन के प्रभावों के नीचे दबकर करते हैं। फिर आप जी ने मन की अब की अवस्था फरमाई। आप जी ने कहा कि देखो, गुरबाणी में आता है कि ए मन मैला अंधा है, किस आँख सुनामा। आप जी ने फरमाया कि देखो, इस मन के आगे एक माया का पर्दा है और उस माया में फंसकर, उस माया के नीचे दबकर जे ना तो अपने असल की पहचान कर पाया और ना ही तर्क से अपनी जिंदगी व्यतीत कर पाया और अपने कर्मों के कारण इस जगत में अलग अलग तरह की ठोकरें खा रहा है। आप जी ने कहा कि देखो, जो हमारे बुरे कर्म हैं जी कोई एक जन्म के कर्म नहीं हैं, जुगों जुगों के इस मन ने कर्म इकट्ठे किए हुए हैं
आप जी ने गुरबाणी की तुक फरमाते हुए कहा कि जन्म जन्म की इस मन को मन लागी, काला होया शाह। आप जी फरमाते हैं कि देखो इस मन ने जन्मों जन्मों के कर्म इकट्ठे किए हुए हैं। फिर आप जी ने हमें ये फरमाया कि हम अपने मन की मैल को कैसे दूर कर सकते हैं। इस पर आप जी ने हमें एक बर्तन के उदाहरण देते हुए फरमाया कि देखो आपके घर में एक बर्तन है जिसको आपने बहुत दिनों से साफ नहीं किया है। उसे साफ ना करने से उसके ऊपर मैल की अलग अलग परतें चढ़ गई, जिसके कारण आपको उस बर्तन की चमक आनी बंद हो गई। उस बर्तन की असल पहचान आपको नजर नहीं आई। इसी के चलते आपके घर में कोई मेहमान आया जिसने आपको ये समझाया कि भाई आप इसको भी साफ कर लिया करो। फिर आप उस बर्तन को साफ करने की कोशिश करते हो। आपने धीरे धीरे उस बर्तन को साफ करने की कोशिश की। पहले पहल तो आपको उस बर्तन को साफ करने में कठिनाई आई, पर जैसे जैसे आप उसको रगड़ते गए उसकी एक एक मैल की परत उस बर्तन से अलग होनी शुरू हो गई। और जब वो बर्तन साफ हुआ तब आपको उस बर्तन की असल चमक और उसकी असल पहचान नजर आई। ठीक ऐसा ही हमारा मन है, जिसकी असल पहचान और उसकी असल चमक विषय विकारों की मैलों से दबी हुई है। आप जी ने फरमाया कि देखो गुरबाणी में इसके बारे में बहुत खुलकर बताया गया है कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। फिर आप जी ने आगे फरमाया कि देखो जैसे जैसे हम संतों महात्माओं की संगत करेंगे, उनके सांचे में ढलेंगे, अपने मन को नाम के साथ जोड़ेंगे, तैसे तैसे हमारा मन दुनियावी लज्जतों से पीछे हटना शुरू हो जाएगा। इस पर आप जी ने गुरबाणी की तुक फरमाते हुए कहा कि हर हर नाम अमृत रस मीठा, बिन चाखे साध न जापे। फिर आप जी ने फरमाया कि देखो जब हम उस हरि के नाम के साथ जुड़ेंगे तब ही हम उस मिठास को चख पाएंगे, तब ही हमारा काम पूर्ण होगा। आप जी ने कहा कि ये हमारी झूठी तसल्ली है कि हम किसी भी धार्मिक स्थान पर चले जाते हैं, वहां पर माथा टेक कर वापस आ जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा काम पूर्ण हो चुका है। आप जी ने कहा वहां से तो काम शुरू होता है। फिर आप जी ने फरमाया कि देखो हमें दुख और सुख में दोनों में उस मालिक के गुण गाने हैं, उसकी रजा में राजी रहना है, हर दुख और सुख को उसका भाना मानना है और मालिक की बंदगी करते रहना है, नाम के व्यापारी बने रहना है। संगत जी इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो समाप्त होती है। हम अपने चैनल पर बाबा जी के रिलेटेड वीडियोस, बाबा जी की साखियाँ और शब्द साझा करते रहते हैं। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहले पहुंच सके।